हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं उमा नेचर ब्यूटी। तो सबसे पहले आप सभी को माघ मास की मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। तो आइए जानते हैं माघ मास में छठ तिला एकादशी कब है। एकादशी 18 जनवरी को है। पंचांग के मुताबिक छठ तिला एकादशी की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 से होगी और यह तिथि 18 जनवरी 2023 को शाम 4:03 समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि में यह व्रत 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। 6 तरीकों से किया जाता है इस तिथि में तिल का इस्तेमाल। जानिए कौन से है वो 6 तरीके। छठ तिला एकादशी के दिन 2 रंगों की चीज़ों का दान किया जाता है। दान करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। इस दिन 6 तरीकों से तिल का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, जैसे तिल से स्नान करना, इसका उबटन लगाना, तिल से हवन और तर्पण करना, भोजन में तिल का इस्तेमाल करना और तिल का दान करना। छठ तिला एकादशी पर काले तिल और पीली चीज़ों से दान किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के ही कपड़े अर्पित करने चाहिए और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद इन चीज़ों को किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इस दिन काले तिल का दान करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। अभी जानते हैं इसकी पूजा विधि का महत्व। छठ तिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उन्हें पुष्प धूप अर्पित कर व्रत का संकल्प लें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ। रात में भजन और जागरण के साथ हवन करें। अगले दिन द्वादशी पर सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद पंडितों को भोजन कराएं और तत्पश्चात खुद ग्रहण अन्न को करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार छठ तिला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन ये काम अवश्य करें। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहें। इस दिन पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं और इससे 108 बार हवन करें। एकादशी के दिन उपवास और हवन करें। रात्रि जागरण कर भगवान जी का भजन और कीर्तन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करें। अगले दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु जी की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। योग 6 प्रकार से किया जाता है। इस परंपरा के पीछे छिपा हुआ है कारण भगवान विष्णु के परम भक्त नारद मुनि जी का, जिसे मैं इस कथा के माध्यम से बताती हूँ। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी लोक पर एक ब्राह्मणी भगवान विष्णु की अनन्या भक्त थी, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। जीवन में पीड़ा व दुख के उपरांत भी वह श्री हरि का नित्य नेम से पूजा किया करती थी। साथ ही वह हर महीने एकादशी
व्रत का पालन भी नियमित रूप से करती थी। ब्राह्मणी की भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन ब्राह्मणी के घर साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने पहुंच गए। तब ब्राह्मणी ने अपने चौखट पर आए साधु को पिंड का दान किया। कुछ सालों के बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई और वह बैकुंठ धाम पहुंची, लेकिन बैकुंठ में उसे एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला, जिसे देखकर वह श्री हरि के पास कारण पूछने के लिए पहुंच गई। तब भगवान विष्णु ने बताया कि तुमने पृथ्वी लोक पर कभी अन्न अथवा धन का दान नहीं किया, जिस कारण से तुम्हें केवल इतना ही मिला। यह बात सुनकर ब्राह्मणी दुखी हुई और भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि जब भी तुमसे देव कन्याएं मिलने के लिए आएं, तब उनसे षटतिला एकादशी व्रत की विधि अवश्य पूछ लेना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और विधि जान लेने के बाद षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत रखने के उपरांत उसके जीवन में खुशियों का अंबार लग गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर से आप सभी को षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।